Assalamu alaikum, dear children, and all the respected parents. I hope you all are fine and safe at your homes, and I know you all are very happy and excited as you are coming back to school from Monday, 5th of October 2020. ठीक है, आप मंडे से स्कूल ज्वाइन करने वाले हैं और आई नो कि सब बहुत excited हैं. But with the excitement, you must not forget that you have to follow some rules. Some SOPs are there that you have to follow, and by doing that, you can keep yourselves safe and healthy. ठीक है, अगर आपने सेफ और हेल्दी रहना है तो देर आर सम टिप्स, सम रूल्स एंड सम यू कैन से SOPs दैट यू हैव टू फॉलो. आपने उनको फॉलो करना है, ठीक है, ताकि आप सेफ रहें एंड आप स्कूल रेगुलरली आ सकें. ठीक है, एंड these rules are not only for children. ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है. Parents are also requested to follow these SOPs that I am going to tell you in a while, and you have to cooperate with school management. ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट के साथ आप कोऑपरेट करेंगे तो हम बेहतर तरीके से बच्चों को लेकर चल सकते हैं, और ऑब्वियसली उनकी हेल्थ का ख्याल रखना is responsibility of both school management and obviously the parents. ठीक है, आप वी हैव टू कोऑपरेट विद ईच अदर. हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे तभी वी कैन मैनेज द स्कूल प्रॉपरली with the SOPs that I am going to tell you. ठीक है, so let's start. And फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, द पेरेंट्स आई एम एड्रेसिंग. ठीक है, मैं आप पेरेंट्स के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ कि इफ़ योर चाइल्ड शोज़ एनी ऑफ दीज सिम्टम्स प्लीज़ डू नॉट सेंड योर चाइल्ड टू स्कूल. ठीक है, सबसे पहली चीज़, अगर आपके बच्चे में कोई ऐसी सिम्टम्स हैं लाइक अगर उसे कंजेशन है, ठीक है, रनी नोज़, ठीक है, ऑब्वियसली सोर थ्रोट, फीवर, ठीक है, हेडेक, मसल और बॉडी एक, अगर उसकी बॉडी पेन है, बॉडी में दर्द है, सर में दर्द हो रहा है बच्चे के, या उसके गला ख़राब है, सोर थ्रोट, ठीक है, और उसको क्या कहते हैं, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो ये सब चीज़ें, ये सिम्टम्स अगर आपने घर में ही महसूस कर लिए हैं तो प्लीज़ डू नॉट सेंड योर चाइल्ड टू स्कूल. आप फिर जो है आप उसे ऑफ़ करवा सकते हैं, आप बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे. ठीक है, ये आपके पार्ट है, ये आपका पार्ट है जो आप अगर पहले ही कर लेंगे तो फिर आपको आगे परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी कि बच्चे के अगर स्कूल आने के बाद टेम्परेचर चेक हो और फिर उसे वहाँ से घर भेजा जाए और आपको पिक करने आना पड़े. तो इससे बेहतर ये है कि आप घर में ही जो है ये सिम्टम्स अगर आप महसूस कर रहे हैं तो प्लीज़ कीप योर चाइल्ड एट होम. उसे रेस्ट करवाएं, उसे घर में रखें. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज़ ऑल्सो फॉर द पेरेंट्स. आप पहले ही अपने बच्चे का टेम्परेचर घर पर चेक कर लें. प्लीज़ चेक योर चाइल्ड्स टेम्परेचर बिफोर सेंडिंग टू स्कूल. स्कूल भेजने से पहले ही अगर आप टेम्परेचर चेक कर लेंगे तो ऑब्वियसली स्कूल आने के बाद आपको जो है कोई इनकन्वीनियंस नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अगर स्कूल आने के बाद बच्चे का टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो फिर स्कूल से घर भेजने के से बेहतर है कि आप उसका टेम्परेचर घर पर ही चेक कर लें. ठीक है, दिस इज़ फॉर द पेरेंट्स. ठीक है, एक और चीज़ जो आपके लिए है, पेरेंट्स के लिए, कि मेक श्योर दैट योर चाइल्ड वेयर्स अ मास्क. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इफ़ देयर इज़ एनी चाइल्ड हु इज़ नॉट वेयरिंग अ मास्क ही विल बी सेंट बैक टू होम. ठीक है, फिर उसे हम घर या भेज दिया जाएगा स्कूल से. इससे बेहतर है कि वो घर से ही मास्क वेयर करके आए. ठीक है, नो मास्क नो एंट्री, एज यू ऑल नो दिस स्लोगन. ठीक है, सो
Please make sure that your child wears a mask. Acha, this one is for the children, and as you all know, washing hands is the best possible thing that you can do to avoid the germs. ठीक है, germs को avoid करने के लिए जो best possible thing है वो हम ये कर सकते हैं कि हम वॉश करते रहें अपने हैंड्स को आफ्टर अ सर्टेन टाइम। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम अपने हैंड्स वॉश करते रहें, और ऑब्वियसली हैंड वॉश करने के लिए एक प्रॉपर तरीके से उसे वॉश करें। ये नहीं कि जस्ट खड़े हुए एंड यू जस्ट वॉश योर हैंड्स वेरी क्विकली। एटलीस्ट 20 सेकेंड्स आपने अपने हाथ धोने हैं, as you have seen in all the advertisement that have been running on television। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत, इस चीज़ का ख्याल रखना है। वेट हाथ गीले करें, सोप लगाएं, स्क्रब करें, हाथ रगड़ें, रिंस करें, उसके बाद उसे पानी से धोएं। उसके बाद अपने हाथ आप अपने हैंड टॉवल से ड्राई कर सकते हैं, और यू कैन यूज़ योर टिश्यू पेपर्स दैट यू मस्ट हैव इन योर बैग। जो आपके बैग में होगा आप उससे अपने हाथों को ड्राई कर सकते हैं। ठीक है, मेक श्योर कि आप हाथ धोते हुए अपने कपड़ों को गीला ना करें। ठीक है, एंड wash your hands properly for at least 20 seconds at least। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग दैट इज़ फॉर चिल्ड्रन, आप सब बच्चे क्या करेंगे, अपने बैग में एक हैंड सैनिटाइज़र बॉटल रखेंगे, छोटी स्मॉल बॉटल। ठीक है, अब सैनिटाइज़र अप्लाई कैसे करेंगे, ये नहीं कि आपने जस्ट अपने पाम में लगाया, हथेली पे लगाया सैनिटाइज़र और उसके बाद उसे छोड़ दिया। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। आपने करना क्या है, आपने सैनिटाइज़र अपने जो है वो अप्लाई करना है, पाम में डालना है, हथेली में थोड़ा सा डालना है। ठीक है, हाथ पे आपने डाला, उसके बाद रब हैंड्स टुगेदर पाम टू पाम। फिर आप इस तरह से अपने दोनों हैंड्स को रब करेंगे। ठीक है, जब आप सेकंड स्टेप आपका ये होगा। थर्ड, यू आर गोइंग टू रब फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड तक आप अपने हाथों को रब करते रहेंगे। और लास्ट स्टेप क्या होगा कि आपने जो सैनिटाइज़र अप्लाई किया है, आप उतनी देर तक उसे रब करेंगे कि आपके हाथ ड्राई हो जाएं। ठीक है, ड्राई मीन्स खुश्क हो जाएं, कि उसमें फिर सैनिटाइज़र जो है वो आपको महसूस ना हो। ठीक है, लेट मी रिपीट। आपने क्या किया, फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू अप्लाई सैनिटाइज़र इनटू योर पाम। आपने अपनी जो है पाम में जो है हाथ में डाला सैनिटाइज़र, अपने हाथ रब किए, पाम टू पाम, दोनों हाथों को रब किया। उसके बाद आप 20 सेकेंड्स तक रब करते रहे, और उसके बाद आपने जब आपके हाथ ड्राई हो गए तो फिर यू हैव टू स्टॉप। फिर आप जो है इट मीन्स यू आर डन। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, यू हैव टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंस। ठीक है, आपने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। ठीक है, इफ़ समवन स्टैंडिंग, अगर कोई आपके सामने खड़ा है तो आप उसके पीछे जाके बिल्कुल करीब नहीं खड़े हो जाएंगे। यू हैव टू कीप अ सेफ डिस्टेंस। आपने एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना है। एज यू ऑल रिमेंबर, जब आपकी असेंबली होती थी तो यू यूज़ टू कीप एन आर्म डिस्टेंस, एक आर्म का डिस्टेंस रखते थे। बट अब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, इस सिचुएशन के हिसाब से आपने एटलीस्ट 2 to 3 आर्म्स का डिस्टेंस मेंटेन करना है। अब आपने 1 आर्म डिस्टेंस नहीं मेंटेन करना है, कम से कम यू हैव टू मेंटेन 3 आर्म्स डिस्टेंस, जो है 3 आर्म का डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग, ओके, डू नॉट शेयर फूड। आप जो अपना लंच लाएंगे तो आप पहले तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते थे ना, बट एज़ यू ऑल नो, अब यहाँ पर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि आप उसको शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपने अपना फूड
अपना लंच किसी और के साथ शेयर नहीं करना है, ना ही वाटर बॉटल, ना ही फूड, और ना ही स्टेशनरी, ना ही अपना पेंसिल किसी को देनी है, ना ही किसी को इरेज़र, एनीथिंग, कुछ भी शेयरिंग नहीं करेंगे, ठीक है। ऑल्दो शेयरिंग इज़ अ गुड हैबिट, ये तो हमें पता है, पर क्योंकि देयर इज़ कोरोना वायरस, हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं कि हम शेयरिंग नहीं कर सकते हैं अभी, ठीक है। जब आफ्टर ऑल दिस इज़ ओवर वी कैन शेयर थिंग्स विद ईच अदर। जब हमारा ये सब ओवर हो जाएगा फिर इंशाल्लाह हम अपनी इस हैबिट को कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, ओके, नो हैंड शेक्स। आपने अपने फ्रेंड्स से हाथ नहीं मिलाना है। आई नो यू ऑल विल बी मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत अरसे के बाद मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी यू कैन ग्रीट इन एनी अदर वे। आप किसी और तरीके से उनसे ग्रीट कर लीजिएगा। यू कैन वेव योर हैंड, आप जो है वेव करके उनसे ग्रीट कर लीजिएगा, बट डू नॉट शेक हैंड्स। आप ना उनसे शेक हैंड करेंगे, ना उन्हें हग करेंगे अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। बस दूर से उन्हें वेव कर सकते हैं, आप हाथ हिलाकर उनको ग्रीट कर सकते हैं। टीचर्स को भी आप ऐसे ही ग्रीट करेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी ऐसे ही ग्रीट करेंगे, ठीक है। हाथ नहीं मिलाना है, नो हैंड शेक्स, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, this is for your parents you will not be allowed to enter the school, ठीक है। एक सर्टेन आपको बाउंड्री बता दी जाएगी, आप वहाँ से आगे नहीं एंटर होंगे। देयर विल बी मार्क्स ऑन द स्कूल, ठीक है। प्रीमिसेस पे हमने मार्क्स लगाए हुए होंगे एंड यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस दैट विल बी गिवन टू यू बाय द गेट कीपर और द पर्सन दैट विल बी स्टैंडिंग देयर, ठीक है। जहाँ वो जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस वहाँ मिलेंगी, यू हैव टू फॉलो। एक सर्टेन नंबर ऑफ पेरेंट्स विल बी अलाउड टू एंटर द स्कूल प्रीमिसेस, ठीक है, एंड यू विल हैव टू फॉलो द SOPs इंस्ट्रक्शंस दैट विल बी गिवन टू यू ऑन दैट टाइम। वहाँ पर आपको जो इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, जहाँ मार्क्स होंगे उसी प्रॉपर मार्क्स पे आपने खड़ा होना होगा और सेफ़ डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, ठीक है। और एक आपको प्रॉपर बाउंड्री बता दी जाएगी कि यू विल नॉट बी अलाउड टू एंटर बियॉन्ड दैट पॉइंट, ठीक है। उस पॉइंट से आगे आप नहीं एंटर होंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यू हैव टू सेंड अ स्मॉल बॉटल ऑफ हैंड सैनिटाइज़र इन चाइल्ड्स बैग। ये चीज़ आपको ऑलरेडी बहुत दफ़ा जो है वो बता दी जा चुकी है। तो यू हैव टू कीप अ स्मॉल बॉटल ऑफ सैनिटाइज़र इन योर चाइल्ड्स बैग। आपने बच्चों के बैग में एक स्मॉल बॉटल ऑफ सैनिटाइज़र डेली रखनी है। यू हैव टू कीप दैट ऑन डेली बेसिस, ठीक है। डेली बेसिस पर आपने उसे बैग में ही रखना है, उसे बैग से बाहर ना निकालें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप निकालेंगे और फिर भूल जाएंगे तो इट्स बेटर कि एक बॉटल सैनिटाइज़र की स्मॉल बॉटल रोज़ बैग में रहे, ठीक है। नेक्स्ट, एक आप टिश्यू पेपर का स्मॉल पैक वो भी बैग में रख सकते हैं। जिसने हैंड टॉवल भी रखी है बहुत सारे बच्चों ने, दैट इज़ गुड, ठीक है। आप एक स्मॉल टिश्यू पैक भी बच्चों के बैग में रखिए, क्योंकि ये भी आजकल बहुत नेसेसरी है, क्योंकि इफ़ समवन कफ्स और स्नीज़ तो वो टिश्यू पेपर से अपने फेस को कवर करके स्नीज़ और कफ कर सकता है, ठीक है। इन केस अगर किसी को स्नीज़ हो या कफ हो, ठीक है। अच्छा, snacks and water bottle should be sent with the child, and it is very clear कि आपने घर से होम मेड लंच प्रॉपरली बच्चे के साथ भेजना है, क्योंकि ऑब्वियसली देयर इज़ नो शेयरिंग अलाउड, नो एक्सचेंज ऑफ लंच विल बी अलाउड। तो इट्स बेटर कि आप अपने बच्चे के लिए प्रॉपर लंच बनाकर, ठीक है, और एक पानी की बॉटल रख कर भेजें, ठीक है। And obviously I would request all the parents that the lunch should be homemade. अगर homemade lunch होगा तो it would be great, ठीक है। बहुत अच्छा होगा कि बच्चे homemade healthy snack, healthy lunch लाएं, क्योंकि आपको पता है कि अगर healthy lunch नहीं होगा तो बच्चे का immunity
जो है वो वीक हो सकती है और इम्यूनिटी वीक होती है, तो ऑब्वियसली जर्म्स कैच करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इट्स बेटर कि अगर बच्चा घर से प्रॉपर हेल्दी लंच लाएगा तो ऑब्वियसली ही वुड बी स्ट्रोंगर एंड ही वुड बी एबल टू ऑब्वियसली द चांसेस ऑफ द जर्म्स वुड बी रिड्यूस्ड। ठीक है, ओके। अच्छा, फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स, आपके जो फर्स्ट 2 वीक्स हैं वो प्ले ग्रुप टाइमिंग्स, आई एम टेलिंग यू, प्ले ग्रुप टाइमिंग्स जो हैं वो क्या हैं, 10 AM to 11:30 AM। ठीक है, 1.5 hour। ठीक है, from 10 AM to 11:30 AM, these are the timings for play group, PG। ठीक है, and the timings for junior prep to class 2, junior prep to class 2 is 7:50 AM, and you have to pick your child at 12। ठीक है, सुबह 7:50 से 12 बजे तक आपकी टाइमिंग है। ठीक है, फॉर जूनियर प्रेप टू क्लास 2। अच्छा, this thing is very important. If you want to meet any teacher or principal, so you have to take an appointment। ठीक है, आपको प्रॉपरली एक अपॉइंटमेंट लेना होगा, एक टाइम आप टीचर से ले लीजिए पहले, सॉरी एडमिन से ले लीजिए। ठीक है, एंड वो जो टाइम होगा ऑब्वियसली दैट वुड बी आफ्टर 12:30। 12:30 के बाद ही आप टीचर से या प्रिंसिपल से मिल सकते हैं। ठीक है, आफ्टर 12:30 इफ़ यू वांट टू मीट एनी टीचर और प्रिंसिपल, प्लीज़ टेक एन अपॉइंटमेंट। ठीक है, एक अपॉइंटमेंट ले लीजिए पहले रिसेप्शन एडमिन से जाकर। ठीक है, और आपको जो अपॉइंटमेंट मिलेगा, जो टाइम दिया जाएगा, दैट विल बी आफ्टर 12:30। 12:30 से पहले आप यू विल नॉट बी अलाउड टू मीट एनी टीचर। ठीक है, I would request all the parents to please cooperate with the management uh, while we are trying our best to provide you a safe environment. Uh, we all need your cooperation. I wish you all a very warm welcome from the CA Junior Model team, and we will try our best to ensure the safe environment at CA Junior Model School, inshallah. Till then, you all will be looking forward to welcome you all, and we, the team of CA Junior Model School, will try to ensure the safety of your child, and we'll try our best to provide a safe environment, and all this will be possible with your cooperation. ठीक है, if you cooperate, we'll be able to provide a better environment for your child. So till then, stay healthy, stay safe, and try to follow the tips, the SOPs, the rules that are given to you. ठीक है, so thank you for your time. Looking forward to welcome you all.